हाँ, आज हम बात करेंगे नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखा। देखो क्या होता है एक्चुअल में, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो ये बोर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक कर्व या कोई लाइन ऐसे खींची जाए और इस लाइन या कर्व के ऊपर +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज या कह सकते हैं +1 कूलम चार्ज इस पर अगर फ्रीली मूव कर सकता है, इस लाइन पर फ्रीली मूव कर सकता है, तो ये लाइन जो होगी या ये जो कर्व होगा, ये हो या ये हो, ये दोनों कर्व क्या कहे जा सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या वैद्युत बल रेखा। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई भी वक्र या रेखा, कोई भी वक्र या रेखा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई वक्र या रेखा जिस पर +1 कूलम आवेश, जिस पर +1 कूलम आवेश स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, उसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। उसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन खींची जाए, अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो ये स्पर्श रेखा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मान लो ये पॉइंट लिया जाता है, इस पॉइंट पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे, कोई टेंजेंट लाइन खींचेंगे, तो वो यहाँ पर क्या होगी? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस जगह पर। अगर इस पॉइंट पर खींचते हैं तो इस प्रकार से आएगा कुछ, ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्शन आएगी, तो ये किसकी आएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। या हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे, कोई भी टेंजेंट लाइन खींचेंगे, तो वो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वो वहां पर किसको व्यक्त करेगी? वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। ठीक है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी उसको व्यक्त करेगी। या फिर दूसरी बात, वहां उस पॉइंट पर अगर पॉजिटिव आवेश रखा जाता है तो उस पॉजिटिव आवेश पर बल की डायरेक्शन को व्यक्त करती है। ठीक है। अब आगे हम बात करें कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? त्रिज्यतः बाहर की ओर, मतलब रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और जितने भी इसमें डायरेक्शन बनेगी परपेंडिकुलर, इसके पृष्ठ के या सरफेस के परपेंडिकुलर या इसके पृष्ठ के लंबवत जितनी भी दिशाएं होंगी, उन सभी दिशाओं में बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। इसमें से बाहर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं इसके सरफेस के बाहर की ओर निकलेंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पोजीशन होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो ये वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? रेडियली इनवर्ट होंगी, है ना, मतलब अंदर की तरफ। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का जो सरफेस होगा, इसका जो पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी। ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी। जितनी भी डायरेक्शन आप इस पे ले सकते हो चारों तरफ, उतनी सभी दिशाओं में इस पे अंदर की तरफ होगी। कहने का मतलब, अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का जो सरफेस होगा, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ होगी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ट मतलब अंदर की ओर होगी। ठीक है, टूवर्ड्स द चार्ज, और इसमें अवे फ्रॉम द चार्ज डायरेक्शन मिलेगी हमें।
और जितनी भी डायरेक्शन हमें इस पर मिल सकती है, जितनी ज्यादा डायरेक्शन इस पर, जितनी भी डायरेक्शन इस पर मिल सकती है, उन सभी दिशाओं में हमें ये वैद्युत बल रेखाएं नेगेटिव के अंदर की ओर आएंगी और पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, आपने धतूरा देखा होगा, धतूरा, उस धतूर पे बेटा जो कांटे लगे होते हैं, कांटे से लगे होते हैं, उस पर बहुत सारे कांटे कांटे से लगे होते हैं, वो जितने उस धतूरे के ऊपर जो कांटे से दिखाई देते हैं, ऐसे ही किसी पॉइंट चार्ज पे हमें बहुत सारी डायरेक्शन मिल सकती हैं, बिल्कुल सेम उस धतूरे के स्टाइल में। तो बहुत सारी बल रेखाएं नेगेटिव है तो अंदर की ओर प्रवेश करेंगी, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, त्रिज्यता बाहर की ओर और इसमें त्रिज्यता अंदर की ओर, मतलब रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। अब क्या होता है कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये तो पोजीशन 1, ये 2 और ये 3, अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता है, इन जब चार्ज को एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाता है या एक दूसरे के संपर्क में लेके आते हैं, इन दोनों को पास पास लेके आते हैं, तो क्या होता है, इन बल रेखाओं के बीच अट्रैक्शन होता है। मतलब जब हम पास पास लेके आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, मतलब यहां से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा इस नेगेटिव के अंदर प्रवेश करेगी, मतलब पॉजिटिव से निकल करके कहां पहुंचेगी, नेगेटिव पर पहुंच जाएगी, मतलब पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के अंदर प्रवेश करेगी। ये जो यहां से निकलने वाली होगी वो इस तरह से झुकती हुई इसके अंदर पहुंच जाएगी, यहां से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा ऐसे इसके अंदर प्रवेश करेगी, इधर जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी वो धीरे 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 घूमती हुई इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। ऐसे ही इस जगह से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा ऐसे करके इसके अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव के अंदर प्रवेश कर जाती है, मतलब इन वैद्युत बल रेखाओं के बीच आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, और इन वैद्युत बल रेखाओं के बीच आकर्षण होने के कारण इन चार्ज के बीच एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जब हम पास लाते हैं तो इनके बीच भी क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण प्राप्त हो जाता है ना। अगर हम क्या करें चौथे पॉइंट में, दूसरे में हम क्या करते हैं, या तो दो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव पास में लाए जाते हैं, तो क्या होता है, सेम दोनों कंडीशन एक ही है। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें और ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा, इसकी वैद्युत बल रेखाओं को ये वाला आवेश क्या करेगा, दूर हटाएगा, और इसकी वैद्युत बल रेखाओं को, ये कहने का मतलब इन दोनों आवेशों के जो वैद्युत बल रेखाएं, दोनों चार्ज की जो फोर्स लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाली वैद्युत बल रेखा तो जहां निकल रही थी वो सीधी चली जाएगी, ये वाली भी क्या होगा, अपने रास्ते से सीधी चली जाएगी, बट और दूसरी जो होंगी जो यहाँ से निकलने वाली वो जानी चाहिए ऐसे, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये वाली जो होगी उसकी ये भी वैद्युत बल रेखा इसकी ऐसे जानी चाहिए, यहाँ से जाने वाली ऐसे जानी चाहिए, यहाँ से जाने वाली कुछ ऐसे जानी चाहिए, यहाँ से जाने वाली ऐसे जानी चाहिए, ये तो इनकी ओरिजिनल डायरेक्शंस हैं। जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाया गया था उस टाइम पर, बट जब हम इन्हें एक दूसरे के संपर्क में लेके आते हैं तो क्या होगा, ये अपने इस डायरेक्शन से चेंज हो जाएंगे, अपनी इस दिशा से घूम जाएंगे। जैसे ये वाली वैद्युत बल रेखा है वो ओरिजिनली अगर पास लाया जाता है तो इस तरह से एक कर्व बनाएगी, ये वाली ऐसे दूर हट जाएगी। ठीक है, ये जो वैद्युत बल रेखा होगी वो जानी चाहिए ऐसे, बट क्या होगा, ऐसे घूम जाएगी। ठीक ऐसे ही ये वाली वैद्युत बल रेखा जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन वो भी क्या करेगी, ऐसे घूम जाएगी एक कर्व पे। यहाँ पे देखेंगे हम, ये वाली जो वैद्युत बल रेखा है वो थोड़ी सी यहाँ से जो निकल रही है वो ऐसे घूमेगी, ये वाली वैद्युत बल रेखा ऐसे घूम जाएगी, ये वाली इस तरह से घूमेगी,
ये वाली वैद्युत बल रेखा ऐसे घूम जाएगी, ये वैद्युत बल रेखा आनी चाहिए थी इस डायरेक्शन में, बट ये वाली वैद्युत बल रेखा इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित ऐसे घूमेगी। ठीक है, यहाँ आने वाली वैद्युत बल रेखा है उसको ऐसे घुमाएगी। ये वैद्युत बल रेखा आपस में दूर हटती हुई नजर आती। अगर ये दोनों सेम टाइप के चार्ज होते हैं, अगर पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, अगर ये दोनों ही नेगेटिव होते तब भी क्या होता, एक दूसरे की वैद्युत बल रेखाओं को दूर हटाती, मतलब इनके बीच प्रतिकर्षण होता। और जब प्रतिकर्षण होता तो सीधी सी बात है, जब वैद्युत बल रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है तो आवेश भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण कब होता है, जब उनकी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। और दो विपरीत प्रकृति वाले आवेश लेके जाएं, अपोजिट चार्ज लेके आए, तब क्या होगा, एक दूसरे की वैद्युत बल रेखाएं आकर्षित होंगी, जिसके कारण उनके बीच अट्रैक्शन या आकर्षण होता है। ठीक है, ये तो बात हुई फाइनल। अब हम देखें कि अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा खींची जाए, तो ये स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पर क्या रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ ये जो दोनों का क्षेत्र मिलेगा वैद्युत क्षेत्र, उसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन को, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो स्पर्श रेखा मिलेगी इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर, वो यहाँ पर किसको व्यक्त करेगी, यहाँ इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक चीज देखी होगी कि इसमें ये वाली वैद्युत बल रेखा ऐसे घूम करके पहुंच रही है, यहां से आने वाली फिर किसी दूसरे रास्ते से ऐसे घूमकर यहाँ पहुंच रही है। बट क्या होता है कि नीचे से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा इस तरह से इस वक्र पे चल के जाएगी, इस ग्राफ से, है ये मिल रहा है, ये वाली वैद्युत बल रेखा फिर नीचे से घूम के जा रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये वैद्युत बल रेखा ऐसे घूम के आ जाती, क्या ऐसा हो सकता था, क्या ये वैद्युत बल रेखा ऐसे नहीं आ सकती थी, क्यों नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है इस व्यवहार को देखने के बाद, इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वैद्युत बल रेखा एक आवेश से दूसरे आवेश पर, मतलब एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर, वन चार्ज टू अनदर चार्ज तक जाने के लिए क्या कर रही होती है, ट्रैवलिंग करने के लिए क्या करती है, एक ऐसा रास्ता चुनती है जिस पर उसे कम से कम दूरी तय करनी पड़े, एक ऐसा रास्ता चुनेगी जिस पर उसको कम से कम दूरी तय करनी पड़े, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फिर ये इस रास्ते से आई, ये आती तो फिर और बड़े रास्ते से होती हुई आती, मतलब बहुत बड़ा एक कर्व मिलता है ना। तो दूरी नीचे से आई तो कम दूरी तय करनी पड़ी, ऊपर से आती तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वैद्युत बल रेखा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर जाने के लिए ऐसे मार्ग का अनुसरण करती है जिस पर उसको कम से कम दूरी तय करनी पड़े। ठीक, अब बात करें हम इसमें, ये फाइनल है, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, अगर समान आवेश है तो ऐसा होगा। फिर एक चीज देखो, एक ये कर्व जो है ना, ये कर्व, इसको देखो, ये पॉजिटिव से चली और नेगेटिव पर जाकर के समाप्त हो गई। क्या ऐसा हो रहा है नेगेटिव से निकल के फिर पॉजिटिव पर पहुंच रही है, नहीं। अगर ऐसा होता कि ये पॉजिटिव से निकलती और नेगेटिव पर पहुंच जाती और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पर आ जाती, तो ये लूप कैसा होता, क्लोज लूप होता। क्या होता, ये बंद लूप होता, ये क्लोज लूप होता, मतलब बंद लूप होता। बट ऐसा नहीं है, ये यहाँ से निकलती है, नेगेटिव पर लुप्त हो जाती है, ये भी यहाँ से निकलती है और नेगेटिव पर लुप्त हो जाती है। इसका मतलब ये कैसा है, ओपन लूप है। कैसा लूप होती है, ओपन लूप, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, एक ओपन लूप होती है, खुला वक्र होती है, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती है। ठीक, और लास्ट पॉइंट, क्या ऐसा हो रहा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आपस में काट रही हैं, कहीं काट सकती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि दो वैद्युत बल रेखाएं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट जो मिलेगा हमें, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो होंगी, एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक डायरेक्शन ये हो जाएगी। मतलब इस कटान काटने वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, एक ये दिशा और एक ये दिशा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही पॉइंट पर इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब दो वैद्युत बल्लेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। ठीक, दो वैद्युत बल्लेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट, छठा पॉइंट क्या होगा? 6 पॉइंट हमारा होगा, अगर मैं यहां पर एक फील्ड ले लूं और एक इतनी दूरी पर जाकर के यहां ले लूं, दोनों फील्ड इक्वल हैं, दोनों ही सरफेस इक्वल हैं। मान लो ये भी सरफेस एस है और ये भी एस मीटर स्क्वायर है, ये भी एस मीटर स्क्वायर है, ये भी एस मीटर स्क्वायर है। तो ये बताओ कि कौन से वाले फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन गुजरती है, मतलब सबसे ज्यादा वैद्युत बल्लेखाएं कौन से इससे गुजरेंगी या इससे गुजरेंगी? बताओ। ये वाला जो होगा ना, S1 मान लिया, ये S2 है ना, ऐसे मान लो, और S1 क्या है, इज इक्वल टू S2, मतलब दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, मतलब दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल समान है। और दोनों का क्षेत्रफल समान होगा तो देखा जाएगा कि यहाँ से ज्यादा वैद्युत बल्लेखाएं पास होंगी और यहाँ से कम वैद्युत बल्लेखाएं पास होंगी। और यहाँ पर अगर तीव्रता देखी जाए तो E1 और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो हम ये कह सकते हैं S1 बराबर S2, बट डिस्टेंस किसकी ज्यादा है? S2 की डिस्टेंस 4 से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी? कम है। तो यहाँ पे क्या है, E1 क्या है, ग्रेटर E2, E1 बड़ा है और ये E2 यहाँ पे क्या होगा, कम। तो हमने देखा कि जितनी ज्यादा वैद्युत बल्लेखाएं ज्यादा होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर ज्यादा होगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर कोई ऐसा पॉइंट लिया जाए जहां से ज्यादा वैद्युत बल्लेखाएं गुजरती हैं, है ना, जहां से ज्यादा वैद्युत बल्लेखाएं गुजरती हैं, तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी। हम कह सकते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब किसी पॉइंट से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी उस पॉइंट पर हमें उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वहां से गुजरने वाली वैद्युत बल्लेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है वैद्युत बल्लेखाएं क्या हैं, है ना, और इसमें वैद्युत बल्लेखाओं की जो प्रॉपर्टी होती है, इनके गुण क्या होते हैं, एंड गुण, है ना, वैद्युत बल्लेखाएं एवं गुण, ऐसे लिख लो, एवं गुण। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो।